अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9 की बायोलॉजी को डिस्कस करूँगी। पिछली वीडियो में मैंने जो है वो चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था। अब मैं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करूँगी। इस बार के लिए 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड हैं। पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट और दूसरा है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही क्वेश्चंस में जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जी, साथ साथ जो है मैं आपको मार्किंग भी कर दूँगी यहाँ पर कि जितना आपने जो है वह सच याद करना है। और हमेशा याद रखिएगा कि टेक्स्ट बुक से अच्छी आपके लिए कोई और रेफरेंस बुक नहीं होगी। चाहे आप किसी की गाइड ले लें या फिर किसी के नोट्स ले लें, पीडीएफ्स ले लें, नो, सबसे बेस्ट जो है वो आपके लिए क्या है, गाइड बुक टेक्स्ट बुक है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ मार्किंग भी करती रहूँगी कि आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट का मतलब है कि हमारे पास हमारे पुराने दौर में जो भी साइंटिस्ट गुजरे जो मुस्लिम थे, वो सारे साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी अपनी जो है वो कारकर्दगियाँ दिखाई, खिदमत दिखाई साइंस की फील्ड में, तो उनकी कंट्रीब्यूशन को जो है वह आज की हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आए हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो है वो ईरान में पैदा हुए थे और उनकी जो फील्ड थी वो थी केमिस्ट्री। उन्होंने जो है वो नंबर ऑफ़ बुक्स लिखी थी प्लांट्स पर भी और एनिमल्स पर भी। लेकिन उनकी किताब का नाम था अल नबातात और अल हयान, जो कि एक प्लांट पर थी और एक एनिमल पर थी। ठीक है, दूसरे हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट है अब्दुल मलिक इस्माई। अब्दुल मलिक इस्माई जो है वो ज़ूलॉजिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी एनिमल्स पर। अल खेल ऑन हॉर्स, अल अबाइल ऑन कैमल और अल शाद ऑन शीप एंड अल वहूश ऑन वाइल्ड एनिमल्स एंड खल्कुल इंसान जो है वो उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पर लिखी और उसके फंक्शंस पर लिखी। यानी कि अब्दुल अली इस्माइली ने जो है वो एनिमल्स पर और ह्यूमन बीइंग्स पर रिसर्च करी थी। उसके बाद तीसरे हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट है बू अली सीना। वो जो है वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है हमारे। इसके अलावा वो जो है वो फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी हैं, यानी कि सबसे बड़े सबसे पहले जिन्होंने मेडिसिन बनाई थी वो हमारे पास कौन थे, बू अली सीना थे। इसलिए इनको जो है वो एविसीना भी कहा जाता है वेस्ट में। बू अली सीना को एविसीना भी कहा जाता है वेस्ट में। इसके अलावा इन्होंने जो है वो बहुत सारी डिजीज़ को भी आइडेंटिफाई किया, जिसमें पहली आती है ट्यूबरकुलोसिस, मैग्नीटाइटिस एंड अदर इन्फ्लेमेशंस। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सिर्फ साइंस में और मेडिकल की फील्ड में नहीं बल्कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, प्लांटियोलॉजी और म्यूज़िक्स पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जो है वो एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था अल कानून और एक और बुक लिखी जिसका नाम था फिल टिब अल शफ़ा। उम्मीद है आप लोगों को मुस्लिम साइंटिस्ट समझ में आए होंगे। चलिए मैं आप लोगों को मार्किंग भी कर देती हूँ यहाँ पर कि हमें इसको कहाँ से कहाँ तक लिखना चाहिए। सबसे पहले जो है वो आप मुस्लिम साइंटिस्ट की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो लिखेंगे। उसके बाद पहले मुस्लिम साइंटिस्ट की हेडिंग भी पूरी आएगी, दूसरी मुस्लिम साइंटिस्ट की भी हेडिंग पूरी आएगी एंड देन हमारे पास आता है तीसरा मुस्लिम साइंटिस्ट और तीसरे मुस्लिम साइंटिस्ट की भी हेडिंग पूरी आएगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जब दुनिया वजूद में आई तो कैसे वजूद में आई, उससे पहले क्या था और अब क्या है। बेसिकली इसकी एग्जांपल ले लो तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि सीड कैसे बना और फिर उस सीड से पौधा कैसे जनरेट हुआ। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास आते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्योरली बेस्ड है केमिकल फाउंडेशन पे, यानी कि कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं तो उसके बाद जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं जो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल से सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गेनिज्म फिर उससे तैयार हो जाता है पूरा।
और उस ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बढ़ती है तो उससे अलग अलग जो है वो कम्युनिटीज़ आकर मिलती हैं, और यही कम्युनिटीज़ मिल जाती हैं तो इकोसिस्टम बन जाता है। और इकोसिस्टम को अगर हम उसका इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट देखें तो वो बायोस्फीयर बन जाता है। तो चलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बोला गया है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक केमिकल फाउंडेशन है, और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बने हैं, सेल एंड प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल से। सबसे पहले हमारे पास आता है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास जो भी मैटर है वो मेड अप हुए हैं किससे, एलिमेंट से, जैसे कि एटम हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो बेसिक असेंशियल बायो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 16 हैं, जिसमें से ओनली 6 जो है वो वाइटल एलिमेंट्स है, यानी कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है, जिसमें आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। देन हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल और एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल का मतलब है छोटा मॉलिक्यूल, और मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब है बड़ा मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये सारे क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और जब बहुत सारे ग्लूकोज मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। उसके बाद बहुत सारे फैटी एसिड्स मिलते हैं तो क्या बनता है, लिपिड्स बनता है, यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल ग्लूकोज, मैक्रो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड, मैक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीन, माइक्रो मॉलिक्यूल फैटी एसिड और मैक्रो मॉलिक्यूल लिपिड। कि उम्मीद है आप लोगों को ये हेडिंग समझ में आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब जब एक सेल तैयार हो रहा है तो बेसिकली वो किस चीज़ से तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर जो एक सस्पेंशन हमारे पास दिखाई जा रही है वो है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि बायोमोलिक्यूल। जब बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो एक लिक्विड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। और जब ये प्रोटोप्लाज्म साथ में काम करना शुरू करता है तो वो एक बड़ा सेल बन जाता है। और जो सेल है वही हमारे पास क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसी सेल के हमारे पास अगर हम टाइप लें तो अलग सिमिलर टाइप के सेल जब आपस में जुड़ने लगते हैं तो वो एक स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू बनाने लगते हैं, और यही टिश्यू जब एक पर्टिकुलर मैनर में साथ में वर्क करते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। और यही ऑर्गन, अगर बहुत सारे ऑर्गन एक पर्टिकुलर काम को सरअंजाम दे रहे हैं तो एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और यही ऑर्गन सिस्टम वर्क करता है, कोऑर्डिनेशन करता है आपस में, और फॉर्म करता है पूरी बॉडी को, जिसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। बेसिकली अगर हम इसकी एग्जांपल लें, आ, अगर हम इसमें हार्ट की एग्जांपल लेते हैं तो बहुत सारे हार्ट के जो सेल होते हैं वो कार्डिक सेल कहलाते हैं। तो वो जब मिलते हैं आपस में तो कार्डिक टिश्यू बनाते हैं। कार्डिक टिश्यू बहुत सारे आपस में मिलते हैं तो वो हार्ट तैयार करते हैं, ठीक है। फिर हार्ट के बाद आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज, बहुत सारी ये अलग अलग ऑर्गन हो गए। ये जब आपस में मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब इसी हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ही हमारे पास बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी चल रहा होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी चल रहा होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी चल रहा होता है। तो ये सारे सिस्टम जब आपस में कोऑर्डिनेट करके एक बॉडी को तैयार करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब अगर हमारे टेक्सोनोमिक लेवल पर, तो टेक्सोनोमिक लेवल हमें बताता है कि जो स्पीशीज़ स्पेसिफिक फंक्शन हमारे पास सिमिलरिटी रखती हैं उसको जो है वह हम एक लेवल पर रख देते हैं, यानी कि उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ इसमें कहने का मकसद ये है कि स्पीशीज़ जो है वो एक स्मॉल यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल है कि जहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली उसको देखा जाता है जो कि सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इंटरब्रीड है और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, तो उनको एक क्लास में रखा जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल ले लो कि कैट्स हो, माउस हो, डॉग हो, लायन हो, इन सबको क्या एक ही कैटेगरी में रखा गया क्योंकि वो मेमल्स हैं।
इसके अलावा अगर हम स्पैरो को देखें, पैरट को देखें, क्रो को देखें, ईगल को देखें, तो इन सबको एक ही क्लास में रखा गया क्योंकि ये सब बर्ड्स हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड टेक्सोनोमिक लेवल। उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन लेवल की बात करें तो ऑल द मेंबर ऑफ अ स्पीशी लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। अ ग्रुप ऑफ पैरट लिविंग ऑन अ ट्री। जैसे कि अब पॉपुलेशन लेवल हमारे पास वो लेवल कहलाता है कि जिसमें हमारे पास बहुत सारे स्पीशी आपस में मिलकर एक ही साथ रह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर तोतों की मिसाल दी गई है पैरट्स की, कि बहुत सारे पैरट जब एक ही साथ एक ही दरख्त पर रह रहे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड पैरट पॉपुलेशन। उसके बाद कम्युनिटी आती है, यानी कि अब कम्युनिटी का मतलब है कि वो जो बर्ड्स सिर्फ और सिर्फ पैरट थे, अब वो बर्ड जो है वो दूसरे भी बर्ड्स आकर उसी ट्री पर रह रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। यानी कि एक ही जगह पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आकर सरवाइव कर रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी लेवल। उसके बाद हमारे पास आता है इकोसिस्टम। बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम हमारे पास होता है कि नॉन लिविंग इन्वायरमेंट का रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होना फॉर देयर सर्वाइवल। जैसे कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन की नीड होती है इन्वायरमेंट में, और अगर वो ऑक्सीजन टर्न ओवर हो जाए CO2 में, तो दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की और प्लांट को ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो प्लांट जो है वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन जो कि हमारी नीड को पूरा करता है, और हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स की नीड को पूरा करता है। अब बायोस्फीयर लेवल क्या है? कि द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिट्स। यानी कि बायोस्फीयर का मतलब है वो जगह स्पेसिफिक जहाँ पर नॉन लिविंग और लिविंग जो है वो आपस में इंटरेक्ट होकर रह रहे हैं साथ में, और लाइफ वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। दैट लेवल इज कॉल्ड बायोस्फीयर लेवल। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन की भी जो है वो आप लोगों को मार्किंग करवा देती हूँ। यहाँ से शुरू हो रहा है हमारे पास, तो आप इसमें सबसे पहले तो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हेडिंग डालेंगे, और फिर मैं एक काम करती हूँ यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आता रहे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है, एंड देन फिर यहाँ तक लिखना है। ठीक है। देन जब हम नीचे बढ़ते हैं तो एटॉमिक लेवल पे आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। देन आप लोगों ने ये वाला पूरा पैरा लिखना है। ठीक है। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर लेवल पे आते हैं, तो मॉलिक्यूलर लेवल का फर्स्ट पैरा पूरा लिखना है। देन सेलुलर लेवल पे आते हैं, तो सेलुलर लेवल पे भी आपको प्रोटोप्लाज्म, सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ये में भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें बात कट नहीं सकती। अगर आप चाहें तो ये लाइन छोड़ दीजिएगा, सॉरी। ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो टैक्सोनॉमिक लेवल पे आप यहाँ से लिखिएगा। देन पॉपुलेशन लेवल की तो डेफिनेशन छोटी है बहुत। देन हमारे पास कम्युनिटी लेवल। देन हमारे पास इको सिस्टम लेवल, इकोलॉजिकल सिस्टम, एंड देन बायोस्फीयर। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मेरे व्हाट्सएप चैनल को जो है वो जल्द से जल्द फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप लोग जो है उसको फॉलो करते जाएँ ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू।